लोगों का उत्साह रुझान एक तरफा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात अगर हम देखें इस सरकार की, बिना पर्ची और बिना खर्ची के हर गरीब का बच्चा, हर अमीर का बच्चा इस प्रणाली के अंतर्गत नौकरी पाया। देखिए, मुकाबला किसी से भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में निरंतर बढ़त बनाए चल रही है। नेता भाषण दे रहे थे कि कुछ नहीं तो है इस पर्ची और खर्ची में, 50 वोट ले आओ और एक नौकरी पाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज हमारे साथ शहीदों से जिला महामंत्री, युवा मोर्चा के युवा नेता युवराज हमारे साथ है। युवराज जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया जी। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? आप देख सकते हैं कैंपेनिंग आज डोर टू डोर कर रहे हैं हम। कल से शहर में डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। लोगों का उत्साह रुझान एक तरफा दिखाई दे रहा है। ऐसा उत्साह प्रतीत हो रहा है कि हर व्यक्ति जहाँ भी जा रहे हैं वो साथ खड़े होकर हमारे साथ चलने को उत्सुक बैठा है कि एक बार हम उनके पास पहुंचे और वो हमारे साथ इस कैंपेनिंग को अपना चुनाव समझ के लड़ रहा है हर व्यक्ति। ये चुनाव जो लड़ा जा रहा है, किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, सबसे साफ और स्पष्ट बात है कि ये जो सरकार है ये एकदम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। अगर हम बात करें विपक्षी सरकार जो कांग्रेस सरकार रही है, हमेशा उसने भ्रष्टाचार फैलाया। सबसे बड़ी बात अगर हम देखें इस सरकार की, बिना पर्ची और बिना खर्ची के हर गरीब का बच्चा, हर अमीर का बच्चा इस प्रणाली के अंतर्गत नौकरी पाया। पहले कहते थे कि गरीब का बच्चा नौकरी नहीं पा सकता। पहले लोगों के बच्चों के बैग भरे होते थे नोटों से, अगर नोटों का बैग है तो नौकरी मिल जाती थी। लेकिन आज बच्चों के बैग में किताबें होना जरूरी है। अगर किताब है तो नौकरी पाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेहद ही आसान है। क्या लग रहा है, मुकाबला किससे देख रहे हो? देखिए, मुकाबला किसी से भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में निरंतर बढ़त बनाए चल रही है। मुकाबला किसी की तरफ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में हरियाणा के अंदर इतने काम किए। और हरियाणा में अभी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का मैनिफेस्टो भी जारी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा का मैनिफेस्टो तो बनाया ही है, लेकिन साथ के साथ हर जिले का मैनिफेस्टो अलग तैयार किया गया। इसी के सारे जींद जिले में भी अलग अपना मैनिफेस्टो बनाया गया। जिले का साझा करना चाहेंगे? हाँ जी, जिले का मैनिफेस्टो साझा करना? हाँ बिल्कुल। जिले के मैनिफेस्टो में जींद जिले के अंदर एक मुख्य रूप से नायाब सरकार ने फैसला लिया है कि हर गांव के अंदर जिस तरह से आम चौपाल होती है, उसी तरह से महिला चौपाल का सशक्तिकरण किया जाएगा। हर गांव में महिला चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह से जो हमारे जिले के अंदर 100 बेड वाले हॉस्पिटल, उनको 200 बेड पे किया जाएगा। जो 200 बेड वाले हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। आईसीयू की सुविधा दी जाएगी। ऐसे अनेकों कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने जींद जिले के लिए किए गए हैं। अगर मैं प्रॉपर बात करूँ तो लगभग 40 से 50 काम जो जींद जिले के मैनिफेस्टो में डाले गए हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र किस तरह से देखते हैं? अजी, कांग्रेस का घोषणा पत्र तो आपने पिछले दिनों देखा ही है कि एक नेता भाषण दे रहे थे कि कुछ नहीं तो है इस पर्ची और खर्ची में, के कर लिया कि पढ़ लेंगे बड़ा अगर नौकरी ले लेंगे, 50 वोट ले आओ और एक नौकरी पाओ। ऐसी मंशा रखने वाली कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो की बात करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो भिड़वाती है आपस में। आपने देखा बांग्लादेश में किस तरह का काम किया गया, उसी तरह से बंगाल में काम किया गया। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करना तो एकदम कोताही बरते। वो कांग्रेस पार्टी नहीं, वो पार्टी है झोला भरने वाली पार्टी। हमें नौकरी चाहिए थी तो झोला भर के देना था तो नौकरी आ जाती। आज गरीब का बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अव्वल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गरीबों का उत्थान करती है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कोई मैनिफेस्टो नहीं, ये हरियाणा विरोधी मैनिफेस्टो है। आपका चुनाव है, नायब सैनी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, नायब सैनी के नेतृत्व में। उन जैसा मुख्यमंत्री तो कभी किसी देश में नहीं मिल सकता। हरियाणा प्रदेशवासी तो अपने आप में लकी है, गौरवान्वित महसूस करते हैं हम सब कि हमें ऐसा नायाब सैनी जैसा मुख्यमंत्री मिला। जैसा नाम उनका नायाब, ऐसा उनका काम भी नायाब है। रात के 2 बजे भी हर व्यक्ति उनसे बड़ी आसानी से मिल सकता है। ऐसे मुख्यमंत्री को कौन नहीं चाहेगा। हमेशा 24 घंटे मंद मंद मुस्कानियाँ जिसके चेहरे पे रहती है, वो कार्यकर्ताओं का काम अपना काम समझ के करते हैं। तो बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की जनता को मिले। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे नायाब सैनी मुख्यमंत्री, देखिए हमारी पार्टी की मंशा साफ है। हमारी पार्टी ने एक चेहरा बनाया नायाब सैनी, उसी के चेहरे पे पूरे हरियाणा में लहर चली हुई है। मुख्यमंत्री एक, आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के अंदर तो मुख्यमंत्री का नहीं पता। पहले दलित विरोधी रही कांग्रेस सरकार ने, निकाल दिया गया अशोक तंवर को, वो दलित विरोधी रही है। अभी अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा जी जो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेत्री हैं, उनको जाति सूचक शब्दों के साथ पार्टी से निकालने का इस तरह से बहिष्कार किया जा रहा है कि जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके उनको अलग अलग किया जा रहा है। वो एकदम पार्टी के अंदर कोई, आप कह रहे हैं मैंने सुना है कि हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनमें तो ये डिसाइड ही नहीं है कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। कभी कुमारी शैलजा का नाम जिनको जाति सूचक शब्दों के साथ निकाल दिया जाता है, कभी
हुड्डा को बना दिया। वो बाप बेटे की पार्टी है, वो कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें मुख्यमंत्री बनाया जाए। साल भी चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दे रही है। वो दिखाई कैसे देगी? जाति सूचक शब्दों के साथ उनका बहिष्कार किया गया है। उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद की बड़ी दावेदार हूं, लेकिन बाप बेटे ने ऐसी पार्टी बनाई कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं, वो बाप बेटा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। कुमारी शैलजा को तो इतने गंदे तरीके से जो बहिष्कार किया गया कांग्रेस पार्टी में, इतनी बड़ी नेत्री होने के बाद आप कहते हैं कि उनका मैनिफेस्टो नाम लिख दिया गया कुमारी शैलजा का, मैनिफेस्टो से बहिष्कार उनका हुआ है, उनका बहिष्कार हुआ है। पूरे हरियाणा प्रदेश के में पूरे हरियाणा प्रदेश के जो आज प्रचार चल रहा है, प्रचार में कहीं आपको दिख नहीं रही कुमारी शैलजा। हरियाणा की इतनी बड़ी नेत्री होने के बाद, कांग्रेस पार्टी की नेत्री होने के बाद, कांग्रेस पार्टी विदेश, प्रदेश और देश के अंदर सिर्फ विदेश हित का काम करती है, देश हित का काम कभी नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अपने आप में कहे जाने वाले प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी जी ने कहा कि हम अपनी सरकार आने पे सारे के सारे आरक्षण बंद कर देंगे। उनकी मंशा तो साफ दिखाई देती है, जबकि कुछ दिन पहले वो बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो संविधान बदल देगी। संविधान बदलने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी ने पहले भी किया है, और वो आज राहुल गांधी की मंशा भी दिख गई। विदेश के अंदर जाके बोलते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कसम खाई थी कि जब तक मैं जिंदा हूं कभी भी देश के अंदर संविधान नहीं बदला जाएगा। और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी विदेशों में जाके एकदम समक्ष रूप में बोल रहे हैं कि वो आरक्षण बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है, प्रदेश हित में काम कर रही है, युवाओं के लिए रोजगार है, दलित पिछड़ों के लिए है, हर वर्ग के लिए काम करने वाली पार्टी है, तो सिर्फ केवल भारतीय जनता पार्टी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युवराज वर्मा जी, और आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए।